साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की, उस पर चर्चा करेंगे। देश के प्रतिष्ठित और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय को लेकर के पिछले दिनों क्या क्या चर्चाएं की गई। साफ तौर पर उन्हें कुछ अराजक तत्वों ने तो भूमाफिया तक बताया। राजीव राय के बारे में जिस तरह की चर्चा की गई, कहा गया कि राजीव राय भूमाफिया है और वो जो है खुद समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले यादवों की ज़मीनों को हड़प रहे हैं। लेकिन अभी राजीव राय से जुड़ी हुई इतनी बड़ी खबर आ रही है, इतना ज़्यादा ये मामला वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पूछिए मत। एक बार फिर से उन्होंने एक मिसाल पेश की है, एक परिवार के दाता बन करके उभरे। हम लगातार वीडियो में हमने पिछले दिनों जब उनके बारे में स्टोरी की थी तो साफ तौर पे हमने बताया था कि इस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते राजीव राय किस तरह से गरीबों और मजलूमों के मसीहा बन गए थे। तो राजीव राय को लेकर के जो खबर आ रही है उस पर चर्चा करेंगे कि राजीव राय ने फिर से एक बार बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। मऊ जिले के रहने वाले योगेंद्र यादव, जिनकी मृत्यु 2021 में हुई, योगेंद्र यादव की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उस वक्त बताया जाता है कि उनकी किडनी फेल हो गई थी और इलाज के वक्त भी राजीव राय उस परिवार के साथ खड़े थे और उन्होंने आर्थिक मदद की थी। लेकिन असामयिक जो है योगेंद्र यादव की मृत्यु के बाद सोचिए कि राजीव राय ने उस परिवार के पूरे खर्च और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च वहन करने का वादा किया था। जब योगेंद्र यादव की मृत्यु हुई थी तब उनकी बिटिया श्रेया की जो उम्र थी वो जो है मात्र 15 वर्ष की थी और वो श्रेया कक्षा 9 में पढ़ती थी। राजीव राय ने पूरा खर्च वहन करने का वादा किया और कहा कि बच्चों की पढ़ाई पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी, इस परिवार के साथ हम खड़े हैं और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम खुद कराएंगे। अब सोचिए कि जब जो है राजीव राय ने उनका खर्च उठाने की बात की थी, उस वक्त चाहे जो कुछ भी लगा हो, लेकिन जो उनकी बिटिया थी योगेंद्र यादव की श्रेया, मात्र जिसकी 15 वर्ष की उम्र थी, मऊ के प्रतिष्ठित इंग्लिश स्कूल में राजीव राय ने दाखिला कराया और 9 से लेकर के 12 तक अच्छे स्कूल में श्रेया पढ़ाई लिखाई करती है। उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद जब श्रेया बड़ी होती है तो अब जो है खबर जो आ रही है, उन्होंने इस देश के प्रतिष्ठित नर्सिंग कॉलेज में जो बेंगलुरु में है वहाँ पर जो है राजीव राय ने उस बिटिया को पढ़ने के लिए भेजा है। अब सोचिए कि उस बिटिया को, उस परिवार को तब पता चलता है जब उस प्रतिष्ठित कॉलेज से एक लेटर आता है और जिसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि श्रेया का जो है सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो इस कॉलेज के लिए हो गया है, वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकती है। सोचिए जिस कोर्स की फीस 4,95,000 बताई जा रही है वो राजीव राय के वजह से सब कुछ सारा कुछ माफ़ हो गया है और केवल 4,95,000 रुपये उस कोर्स की फीस थी। उसके साथ साथ राजीव राय ने जो प्रबंध कराया है उसमें हॉस्टल, मतलब जो जिस आवास में बिटिया रहेगी, जिस हॉस्टल में रहेगी, वो वहाँ खाना पीना के साथ साथ उसके लिए जो है उसके इलाज की सारी व्यवस्था जो हॉस्पिटल की होती है और उसके साथ साथ जो वाहन शुल्क लगता है वो भी पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। अब वो बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकेगी वहाँ नर्सिंग होम में और श्रेया की पढ़ाई का पूरा जो खर्च है, मतलब 100% स्कॉलरशिप की जो बात कही गई है प्रबंधन के तरफ से, वो जो लेटर भेजा गया उसमें साफ तौर पर ये बातें कही गई हैं। जो कॉलेज है वो NSVK ट्रस्ट के अधीन संचालित है और ये बेंगलुरु में है। अब योगेंद्र यादव जो बढ़ुआ गोदाम जिला मऊ के रहने वाले हैं, उनकी बिटिया श्रेया यादव अब अपनी पढ़ाई आगे की आसानी से कर सकती है और वहाँ से बेहतर करियर बना सकती है। और ये सारा कुछ संभव हो पाया गरीबों, मजलूमों, किसानों के रहनुमा के तौर पर इस देश में जाने जाने वाले घोसी के लोकप्रिय सांसद राजीव राय की वजह से। सोचिए राजीव राय को लेकर के एक पार्टी के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट किया था और साफ तौर पे उन्हें भूमाफिया बताया था। कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले यादवों की ज़मीन हड़प रहे हैं। सोचिए उस ज़मीन को जिसको हड़पने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था उसका भी खुलासा हो चुका है। राजीव राय के बारे में जो खबर आई थी
तो पूरा का पूरा जनपद ही नहीं पूरा प्रदेश सकते में आ गया था कि जिस राजीव राय के जो है व्यक्तित्व की मिसाल पूरे प्रदेश में है, वो किसी की ज़मीन कैसे हथिया सकते हैं, किसी की ज़मीन कैसे हड़प सकते हैं, वो भूमाफिया कैसे हो सकते हैं। तो उसका जब खुलासा हुआ तो पता चला कि उन्हें बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी कोशिश थी। तो राजीव राय के बारे में जो ये खबर आई है, उस खबर को लेकर के समूचा जो ज़िला है मऊ, वो पूरी तरह से जो है आह्लादित है, खुश है और उनको उनकी प्रशंसा कर रहा है। जिस खबर को हम आपके बीच में भेज रहे हैं, वो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है और लोग कह रहे हैं कि इस देश में जनप्रतिनिधियों को इसी तरह का होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर हो तो राजीव राय जैसा हो। तो ये जो हम खबर कर रहे थे, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये श्रेया यादव के परिवार हम चलें और परिवार में जाकर के उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करें कि क्या राजीव राय ने जो कुछ भी उनके साथ किया, राजीव राय का जो उनके ऊपर जो है इतना बड़ा जो उन्होंने काम किया, एक एहसान की बात हम करें, तो अगर जब उस परिवार से हम जानेंगे, ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राजीव राय ने उस परिवार की फिर से जो डूबती हुई नैया थी, जो लोगों की ज़िंदगियां जो बची थी उस परिवार में, योगेंद्र यादव जो अपने पीछे अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के गए थे, क्या वो फिर से परिवार पुष्पित पल्लवित होने लगा है, फिर से वो परिवार जो है जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसी गति में आगे बढ़ रहा है, ये सब जानने का प्रयास करें। राजीव राय के बारे में एक बात और बता दें कि राजीव राय के बारे में जब आप जानेंगे, जब उनके बारे में पता, जब बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, उनकी जो टीम है वो लगातार लोगों की मदद कर रही है। कहीं भी पीड़ित परिवार हो, पीड़ित लोग हो, उनकी मदद राजीव राय लगातार कर रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है, लगातार मदद कर रही है। और ये श्रेया यादव अकेले नहीं होगी, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ऐसे हज़ारों यतीम, कमज़ोर, गरीब परिवार के बच्चे होंगे जो उनके ही जो है रहमो करम पर आज पढ़ रहे हैं। सोचिए कि राजीव राय की वजह से ही वो गरीब परिवार, कमज़ोर परिवार की रोजी रोटी के साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च पूरे देश के अच्छे अच्छे स्कूलों में वहन किया जा रहा है और वो सब कुछ राजीव राय की बदौलत हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा।